प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री बाबा रामदास जी। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। बाबा जी, जय श्री राम बोलते ही जो सबसे पहला ध्यान में आता है वह है जो राम जन्मभूमि का केस चला सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ के लिए लोग जो है पहुंचे सुनवाने के लिए, भाई हमारी जो है अर्ज सुन ली जाए। भारत सरकार ने बड़े कानून में संशोधन कर दिए हैं, हमको माफियागिरी नहीं कर रहे हैं, तो हे सुप्रीम कोर्ट प्लीज हम माफियाओं को जो है थोड़ा बचा लीजिए। राम जन्मभूमि का केस 2009 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया, उसके बाद जब रामलला विराजमान सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो 2015 तक पन्ना नहीं पलटा जाता है राम जन्मभूमि के केस का, जो कि भारत का सबसे पुराना केस चल रहा था। फिर ये होता है कि हमको ट्रांसलेशन में सब कुछ अंग्रेजी में दीजिए, तो अखिलेश यादव क्यों देंगे ट्रांसलेशन करके भाई। योगी जी आए तो जब 17 में ट्रांसलेशन करके दिया और मोदी जी ऊपर से, तब जाके, और उसमें भी कपिल सिब्बल ने बोला कि राम जन्मभूमि का फैसला आप 2019 के चुनाव के बाद दीजिए। ये हिंदुओं के साथ वक्फ का जो संशोधन हुआ, कुछ 73 याचिकाएं पहुंची और सबको ले लिया और सुनवाई की डेट दे दी कि हाँ भाई आओ, जल्दी आओ, जल्दी लेके आओ, जल्दी लेके आओ। और भारत सरकार के जो दो उसमें हैं, जो कानूनों में सारे जो चेंजेस हैं, जो दो मेजर चेंजेस हैं, उस पर स्टे लगा दिया कि वक्फ बाय यूजर, और अभी आप डी नोटिफाई मत करिए कोई प्रॉपर्टी को, अभी सेव कर लिया। बाकी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, आपको भी पता होंगे, दर्शकों को भी पता होंगे। भारत ये मैं भारतीय जुडिशरी तो नहीं कहूंगा, ये इंडियन जुडिशरी में कुछ हिंदुओं के लिए मोह माया है कि सब कुछ खाली मुसलमानों के लिए रखा है इनके पास। आप म्यूट है बाबू जी, आप म्यूट है। इसका जो मुझे मूल कारण समझ में आता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि नेहरू और इंदिरा के जमाने से जो पेड़ लगाए थे इन कांग्रेसियों ने, उस फसल पे फल लग रहा है। और ये कोलोजियन सिस्टम के तहत, और ये पूरा का पूरा जो ये हमारे देश की पूरी जुडिशरी है, पूरा जो जुडिशियल सिस्टम है, इस पे जो लेफ्ट लिबरल कबाल और कांग्रेसी इकोसिस्टम ने जो कब्जा जमाना शुरू किया था, आज पूरा का पूरा हमारी न्यायपालिका उसी गिरोह के कब्जे में आ चुकी है। और मोदी इतने सशक्त साबित नहीं हुए हैं कि इस गिरोह को और इनकी कब्जे को तोड़ सके। और ये जो गिरोह है, ये पूरी तरह सेक्युलर है, नंबर 1, पूरी तरह लेफ्ट लिबरल है, पूरी तरह वोक है, और बहुत हद तक एंटी इंडिया है, एंटी हिंदू है, एंटी सनातनी है, और मुसलमानों के पक्ष में झुका हुआ है। और अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि इनको ये लगता है कि ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है अभी, और कांग्रेसियों का जो ये सेक्युलर गिरोह है, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा जो है ये मुस्लिम, आपका उनकी जो गिरोहबाजी है, वो जुडिशरी के इस गिरोह का पोषण करती है। बाबू जी, ये शब्द आपने बहुत घातक यूज किया है, पोषण। तो अगर ये एक नेक्सस है, और ये नेक्सस, इसमें देश का इस्लामीकरण, अच्छा, इसमें चर्च का भी एक बहुत बड़ा रोल है। यस, ईसाई धर्मांतरण वाला जो ग्रुप है और उनका जो पूरी फंडिंग है, इसमें डीप स्टेट का बहुत बड़ा रोल है। और मैं आपको बताऊं, ये पूरा का पूरा गिरोह डीप स्टेट के द्वारा फंडेड है, और
भारत की सरकार, स्पेशली जो मोदी गवर्नमेंट है, इनके सामने पूरी तरह लाचार है। और थोड़ा बहुत इनको तेल लगा के, इनकी ठुड्डी पे हाथ लगा के, थोड़ा बहुत इनके सामने गिड़गिड़ा के, थोड़ा बहुत इनके तलवे चाट के, थोड़ा बहुत किसी तरह मैनेज करके अपने पक्ष में 2-4 फैसले करवा लेती है। तो सर ये पूरा गिरोह, मैं इनसे इससे बेहतर कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करता। अभी तक जो फैसला आया है, इस गिरोह की चली नहीं है अभी तक, नहीं तो ये तो बाकायदा इस अमेंडमेंट को पूरी तरह ठंडे बस्ते में डाल देंगे और इनसे इससे बेहतर कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती। जी। और आई और एम वही सॉरी टू से, आई एम सॉरी टू से कि आज हिंदुस्तान में जितनी भी बड़ी समस्याएं हैं, जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो हायर लेवल पे बहुत बड़ा करप्शन हो, चाहे इस देश में सांप्रदायिकता हो, चाहे इस देश का इस्लामीकरण, चाहे इस देश में चर्च द्वारा धर्मांतरण हो, सबके मूल में या तो कांग्रेस पार्टी है या हमारी जुडिशरी है। हमारी जुडिशरी बराबर की हिस्सेदार है। आज देश में जो भी समस्या है उसका कारण जुडिशरी है। जुडिशरी ने वो रिफॉर्म्स होने ही नहीं दिए। आज आप कोई भी बड़ा रिफॉर्म करने चलिए, जुडिशरी पर अड़ा खड़ी होगी, नहीं हम नहीं करने देंगे। जुडिशरी के लिए मेरे और आपके अधिकारों की कोई वैल्यू नहीं है। एक चोर, डकैत, खूनी, माफिया, कतली, मुख्तार, माफिया, अतीक, आतंकवादी के लिए वो रात को 2 बजे खोल देगा, मेरे आपके लिए नहीं। जी तीस्ता सीतलवाड़ के लिए जी 2 बार बेंच जी बना देगा। जी सलमान खान को जो है दोपहर में लोअर कोर्ट सजा सुनाएगा और दोपहर में ही जो है उसी दोपहर में हाई कोर्ट बॉम्बे हाँ, का बिल्कुल जमानत दे देगा। बिल्कुल। लालू घूम रहा है, मस्त है। लालू को सजा भी मिल जाएगी तो क्या, हाँ हाँ, घूम रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है, मटन खा रहा है, सब कर नहीं नहीं, रहा है, ऐश कर सजा रहा है, भी होगी किडनी। तो उसको एयर कंडीशन गेस्ट हाउस में रखेगा ना। हम्म। इसमें पूरी एक राजनीति मुख्य कर रहा बात और है। जी वक्फ का जो जितना बना, वक्फ में मेजर एक बात आ रही थी, उसकी जो कन्वर्सेशन हो रही थी सारी उसके अराउंड, कि वक्फ प्रॉपर्टीज का जो एक्चुअल रेवेन्यू है वह हजारों करोड़ में होना चाहिए, और दिखाते हैं ये लोग 160 करोड़। ठीक है, तो उसमें बाकी पैसा जो है साइड से दूसरे की जेब में जा रहा है, या कुछ मुसलमान अशराफियों या जो वक्फ प्रॉपर्टी के ओनर्स हैं उनके जेब में जा रहा है, जिनके कब्जे में प्रॉपर्टीज है। कैश जा रहा होगा, कैश कंपोनेंट होगा। वकील साहब लोग, बड़े बड़े वकील कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी और ये सब, वो 2-3 जो बड़े वाले हैं, बड़े क्यों हैं? क्योंकि उनकी फीस बहुत बड़ी है, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, कुछ भी मांग सकते हैं, उनके तो कोई भगवान मालिक है। इस फीस को देने के लिए वह जमात तैयार है। और वकील ये फीस लेके क्या करता है सर? वकील इतना पैसा लेके क्या करता है? कहीं कुछ खर्चा भी तो करता होगा कहीं पे, खाली अपने पास थोड़ी रख लेता होगा। जो आपने कहा हिस्सेदारी होगी कहीं किसी की। तो एक बीच में खबर आई थी, और मेरी इस बात का उस खबर से कोई संबंध नहीं है। एक खबर आई थी कि एक जज साहब के यहाँ पैसे नहीं मिले थे बोरी में, और जला तो बिल्कुल नहीं था। ठीक है, तो ये क्लियर कनेक्शन दिखता भी और नहीं भी दिखता, ऐसा है बाबा जी। क्योंकि जज साहब लोग आरटीआई से बाहर हैं, उनकी कितनी प्रॉपर्टी है, कितना पैसा कमाए हैं, कितना खर्चा किए, इसका कोई हमको, आपको या किसी को भी भान नहीं होगा, या पब्लिकली तो नहीं हो सकता है। ये एक मनी वाइज कनेक्शन भी देखते हैं आप? सर, मैं तो इससे और भी ज्यादा आगे का देखता हूं। मोदी सरकार ने एकदम ओपन एंड शट केसेस में भी अब तक अपने जो ये महाभ्रष्ट बड़े परिवार हैं उनके खिलाफ क्या किया। सबसे ज्वलंत उदाहरण लालू के परिवार का है। लालू के परिवार ने आमतौर पे भ्रष्टाचार के केसेस में समस्या ये आती है प्रोसिक्यूशन को, कि भ्रष्टाचार में
के केसेस में मनी ट्रेल स्थापित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, या पैसा लिया गया तो लेने वाला भी मुकर जाता है, देने वाला भी मुकर जाता है, और पैसा जो है फिजिकली मिलता नहीं है, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। परंतु लैंड फॉर जॉब्स जो स्कैम किया लालू के परिवार में, उसमें हजारों लोगों को नौकरी दी गई। इसका प्रूफ है क्योंकि नौकरी कर रहे हैं सब। नंबर 1, जब नौकरी दी गई उसी के इर्द गिर्द उन सब ने अपनी अपनी जमीनें बेची। भाई किसी एक व्यक्ति ने जो नौकरी के लिए अपनी जमीन बेची हो, या नौकरी जिस वक्त नौकरी लगी तभी उसके एक आध महीना पहले ही जो है जमीन बेची हो, एक कोइंसिडेंस हो सकता है। सर रजिस्ट्री की है तेजस्वी को, रजिस्ट्री की है तेजस्वी को, हाँ, इनके भाई बहनों को रजिस्ट्री की है। तेजस्वी और लालू के पूरे खानदान के नाम पे रजिस्टर किए उन लोगों ने, और वो लोग नौकरियां कर रहे हैं। सर इससे ज्यादा ओपन एंड शट केस क्या होगा? इसके बावजूद मोदी सरकार आज तक लालू के परिवार का कुछ नहीं उखाड़ पाई। जांच चल रही है सर, जांच चल रही है। नहीं, तो फिर हम अकेले जुडिशरी को या अकेले कांग्रेस को ही क्यों दोषी मान ले? अच्छा, केजरीवाल को जेल भेजा था, लालू का जमानत तो दे दी। लालू का परिवार अगर लैंड फॉर जॉब्स स्कैम में जेल चला जाता है, तो लालू के लिए कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी सहानुभूति भी नहीं पैदा होने जा रही, जो कि खतरा होता है कि भैया भारत है, सहानुभूति पैदा हो जाएगी वापस। ऐसा भी कुछ नहीं है। तो आखिर लालू के खानदान को इस भ्रष्टाचार में क्यों नहीं लपेट दिया मोदी जी? इसका आप मुझे क्या जवाब देंगे? सर राजनीतिक के लोग हैं, जिस दिन राजनीति से हारेंगे, जनता हराएगी, उसी दिन परिणति होगी। केजरीवाल जी को सर जेल जाने से उतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी अपना विधायकी हार जाने से हुई है, या उसकी जो केजरीवाल की सारी राजनीति या जो पूरा करियर खत्म होने की बात थी, और जेल जाने से नहीं हो रही। तो फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ाई लड़ने का नाटक करने की जरूरत क्या है? ये आपने मुझसे सुझाव, मैं अपनी बात बता दी। जिसको जितना लूटना है लूटो, बस खाली चुनाव मत हारो। हाँ, ये कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल सर, ये हेमंत सोरेन सर, महुआ मोइत्रा, ओपन एंड शट केसेस तो उनके भी हैं। बहन सांसद थी, उठा के अपना आईडी पासवर्ड सबको कहीं दान दे आई, और अभी आज उनके जो सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड कभी थे, अनंत देहादराई जी, उन्होंने पूरी लिस्ट डाली कि महुआ मोइत्रा ने दुबई बेस्ड बिजनेसमैन से, हीरानंदानी से प्राइवेट में बिजनेस क्लास के ट्रिप्स लिए और सब कुछ लिया, ये लिया, पैसा लिया, महंगी महंगी घड़ियां, वो बकायदा उसने ट्वीट किया है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी है कोर्ट को। वो दोबारा चुन के आ गई, टीएमसी ने टिकट दे दिया, आ गई चुन के। नहीं, और मनीष सिसोदिया जी पंजाब में स्कूलों की व्यवस्था देख रहे हैं सर इस समय। अभी जो लेटेस्ट जो कांड किया है जुडिशरी ने, जो नोट नहीं पाए गए थे, बोरा भर के बोरों में भरे हुए जो नोट नहीं मिले थे, सर एकदम बोरे में थे सर, की सूटकेस था, इतने बड़े कांड को लोहे का ट्रंक था, पता नहीं क्या था। हाँ सर, जब आप बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं तो कम से कम एक बार मूतने तो जाते हैं ना। जुडिशरी पूरे कांड को पी गई और मूतने तक नहीं गई। से इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी, आप बताइए ना। गई है सर, प्रयाग गई है, प्रयाग वापस चली गई, इलाहाबाद हाई कोर्ट, सॉरी। अच्छा, मैं कहता हूं ना कि ये हमारे वकील भी इस पूरे भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, और ये जो पूरी भ्रष्टाचार की जो सबसे बड़ी, इसलिए मैं कहता हूं हमारे देश का जो सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट है वो हमारी जुडिशरी है। नहीं सर, गलत बात है, ऐसी बात मत कहिए सर, प्लीज मत कहिए। मैं बाबा जी की तरफ से न्यायपालिका से माफी मांगता हूँ। हे न्यायपालिका, हमें माफ कर दो, कंटेम्प्ट मत करना, पहले ही माफी मांग लेते हैं। हम तो प्रशांत भूषण की तरह ये भी नहीं कह सकते कि जाओ माफी नहीं मांगेंगे, 1 रुपए का सिक्का उछाल देंगे तुम्हारे मुंह पे। प्रशांत भूषण इनके सर मतलब घर के बच्चे हैं अपने, वो वहीं खेले खाए हैं, सुप्रीम कोर्ट की गैलरीज में वो क्रिकेट खेला करते थे, पिता बहुत बड़े वकील थे, कानून विद थे। तो आज इसीलिए प्रशांत भूषण को जो कुछ नहीं कहा जुडिशरी ने, सबसे पहले पीआईएल लेके पहुंच जाते हैं। अच्छा एक बात बताइए सर, एक छोटा सवाल और, जुडिशरी को पता है, सबको पता है कि वकील लोग बड़का बड़का मतलब भयानक भयानक फीस ले रहे हैं,
जुडिशरी की आंख के सामने ये हो रहा है कि उनके ये न्याय प्रक्रिया इतनी महंगी हो चुकी है और वो स्वयं बिना सीनियर वकील किए कि सीनियर वकील की शक्ल देखे बिना और किसी की बातें ही नहीं सुनते हैं। ये खुद बना रखा है क्या उन्होंने ये तंत्र? सर ये ये जितने वकील हैं, मुकदमा लिखवाया जाता है, मुकदमा खरीदा जाता है, जजमेंट अपने फेवर में खरीदा जाता है। यहाँ में तो हमने तो यहाँ तक सुना है कि जज साहब लोगों को बाकायदा वकील ही जजमेंट लिख के देता है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या बात कर रहे हैं सर? ऐसा इतना और अविश्वास मत पैदा करिए, ये सब नहीं होता है। नीचे से मैं लेकर ताकीद नहीं ऊपर करता हूँ। तक वकीलों की एक लॉबी है, जिसने जिंदगी में ऐसे वकील हैं इस जुडिशरी में जिनका काम ही है कि सिर्फ जजों की दलाली करके जजों को पैसे देना, उनके पैसे मैनेज करना और उनसे अपना मनपसंद मुकदमा लिखवा लेना। सर मैं एक आपने एक बार ऐसे बहुत पहले बताया था, अभिषेक मनु मुंसफी सिंघवी में जी मैं कोई एल्बम विल्बम रखते हैं? मुंसफी में मैं एक ऐसे वकील को जानता हूं जी। जो जब मुंसिफ मजिस्ट्रेट जब ट्रांसफर जाते थे तो नए वाले मुंसिफ से उस वकील साहब का बाकायदा इंट्रोडक्शन करा के जाते थे कि देखिए यही सबसे सुरक्षित और सबसे सेफ है, इन्हीं से सारी डीलिंग कीजिएगा, पैसा वैसा के मामले में बहुत है और सबसे बढ़िया डील कराते हैं। और वह वकील पूरे तहसील में कुख्यात था कि अगर मुकदमा करना है और अपने पक्ष में मुकदमे का फैसला लेना है तो इन्हीं वकील साहब से डील कराइए। और वो एक ही काम ही करता था, सिर्फ दलाली करता था जजों की। तो सर वकीलों ने तो ये तो दे हैव बिकम पिम्प्स बन सर चुके वापस हैं जुडिशरी के। नहीं, ये तो अच्छा, इस प्रक्रिया का जो आपने ये पूरी प्रक्रिया बताई, इस प्रक्रिया का सबसे ज्यादा फायदा मुसलमान उठाता है क्या? ये मुस्लिम तंत्र जो है, जमाते इस्लामी या दुनिया भर के संगठन है जो तुरंत केस लेके पहुंच जाते हैं, रोहिंग्याओं के लिए सुप्रीम कोर्ट की से ऑर्डर निकलवा लेते हैं कि पहले इनके बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। आप रोहिंग्या के बच्चे नहीं पढ़ा रहे, क्या बात? रोहिंग्या को आप उसका सरकारी जमीन से हटा कैसे सकते हैं? पहले उसका आवाज दिलाइए। ह्यूमन राइट रोहिंग्या का। सर इनके पास, मुझे लगता है कि इनके पास पैसे की फंडिंग इतनी जबरदस्त है इन संगठनों के पास कि ये अपना मुकदमा इन महंगे वकीलों से सुनवा लेते हैं। आप एक बात बताइए ना, हल्द्वानी में 50,000 जो स्क्वाटर्स हैं वो रेलवे की जमीन पर बैठे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं, पहले इन 50,000 लोगों को घर बना के दीजिए, तब रेलवे अपनी जमीन खाली कराएगा। अच्छा, पहला एक दुखद पहलू ये। दूसरा दुखद पहलू है कि रेलवे क्या अब तक सो रही थी जब 50,000 लोगों ने उसकी जमीन को कब्जा करके उसके पे जो है झुग्गियां बनाई थी। मैं आपको बताऊं, मेरे गांव के रेलवे स्टेशन पे, महापुर के रेलवे स्टेशन पे, रेलवे की जमीन पे कुछ लोग छोटी छोटी गुमटी रख लेते हैं। जैसे हर स्टेशन के सामने एक छोटा सा बाजार नहीं डेवलप हो जाता, जिसमें ज्यादातर चाय पकौड़ी, बस चाय नाश्ता पकौड़ी मकुनी, यही, और ट्रेन के टाइम पे रौनक होती है। गांव के स्टेशनों का यही हाल होता है। सर हर 2-3 साल बाद रेलवे का एक दस्ता आता है और उन गुमटियों को उलाट के चला जाता है। परंतु पक्का स्ट्रक्चर आज तक, मैं 50 साल से तो मैं देख रहा हूं अपने महापुर रेलवे स्टेशन को, आज तक कोई किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वहां पे कोई पक्का स्ट्रक्चर बना ले। एकदम सस्तैया गुमटी। सर मुझे ऐसा लगता है कि यह गुमटियां हिंदुओं की होंगी। हाँ, यस, अगर वहां पर कोई मुस्लिम आबादी रही होती तो अब तक वहां पक्का निर्माण हो चुका होता है। आखिर हल्द्वानी में जो 50,000 घर बन गए और रेलवे आंख बंद करके बैठी रही, इसका मतलब कांग्रेसी इकोसिस्टम ने अपनी आंखें मूंदी रही होंगी ना, सर बनाने लखनऊ बनाने दो, हमारे के स्टेशन है। पे 2 प्लेटफॉर्म के बीच में बाकायदा मस्जिद है, उसकी मीनार से जो लाउड स्पीकर बजता है उससे ट्रेन की आवाजाही का अनाउंसमेंट होता है। मैं मजाक कर रहा हूँ।
जी। तो ये मुसलमानों के प्रति इतना प्रेम क्यों है सर? यह मतलब याकूब मेमन के लिए सुबह 6 बजे खुल जाती है, जहांगीरपुरी में जो है इनको दिखता नहीं है, कश्मीरी पंडित बेचारे 2-4 बार गए पीआईएल लेके, सुप्रीम कोर्ट ने उठा के मुंह पे फेंक दिया कि भाड़ में जाओ तुम लोग, बहुत बहुत दिन हो गए, बहुत इतना पुराना केस क्यों लेके आए? एक एफआईआर तक पूरे कश्मीरी हत्याकांड में एक एफआईआर तक नहीं हुई, जुडिशरी ने सत्वर संज्ञान नहीं लिया, उनके अपने जज को मार दिया इन्होंने। तो ये प्रो मुस्लिम क्या स्टैंड है सर? बस यह थोड़ा सा जानना चाहूँ। सर ये जो सर बुरके तो नहीं, एक चीज और दिखती है सर, बुरका ये भी पहनते हैं, बुरका मुसलमान भी पहनते हैं। बिल्कुल इनका जो वो इनके जो काले चौगे का जो संबंध है ना, वो सीधे सीधे उससे ही है। और मुझे लगता है कि ये जो पूरा मुसलमानों की जो अंतर्राष्ट्रीय लॉबी है, भाई आज आप देखिए ना कि पूरे यूरोप में क्या हो रहा है, पूरे अमेरिका में क्या हो रहा है, कनाडा में क्या हो रहा है। मुसलमानों ने पूरे यूरोप पे कब्जा कर लिया है और पूरा यूरोप लाचार बेबस होके सिर्फ देख रहा है। वहां भी जुडिशरी का ही योगदान है सर, जितने रेपिस्ट हैं सबको छोड़ दिया है। हाँ, आप वहां एवरी के सिनर हैज अ फ्यूचर। हाँ, कहते ही डिड नॉट नो दैट दिस इज इलीगल। वो 9 साल की बच्ची के साथ वो कर रहा था और जज ने उसको ये कह के छोड़ दिया कि इसको पता ही नहीं था कि ये गलत काम है। इसके यहाँ होता है, क्योंकि इसके कल्चर में, इसके यहां ऐसा कानून नहीं। तो दर्शकों, मुझे लगता है कि काफी विस्तार से बाबा जी ने आज जो है एक चित्र खींचा है, जिसमें हमें ये दिख रहा है, जिसमें काले स्याह कपड़े पहने हुए लोग, काले स्याह कपड़े पहनने वाले लोगों के साथ आपस में गलबैया कर रहे हैं। और वक्फ बोर्ड के नाम पर जुडिशरी ने भी देखा कि हिंदुओं के मंदिरों, घरों, गांव के गांव पर वक्फ कब्जा करता रहा और जुडिशरी स्वतः संज्ञान लेने से बचती रही। और अब जब न्याय हो रहा था, असल न्याय संसद ने किया, तब जुडिशरी उस न्याय को रोकने के लिए सामने आ गई है और वक्फ बोर्ड की ढाल बन गई है। ऐसा आज उन्होंने अपनी टिप्पणियों में भी जाहिर किया, आज अपने दो फैसले में भी जाहिर किया। होपफुली सरकार का पक्ष इतना मजबूत हो कि जुडिशरी के पास और कोई चारा ना हो। जब हमने पहले केस की बात की, अंततः जीते रामलला ही, तो अंततः जीते भारतीय संसद ही। आज इस मामले में यही हमारी इच्छा आकांक्षा है। 5 मई को जो है डेट लगी है, तो बाबा जी 5 मई को फिर बैठा जाएगा, देखा जाएगा क्या किया हमारी काली जुडिशरी ने। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पहनाया था वो चोगा, आज तक तो उतरा नहीं, तो क्या ही कहा जाए। तो बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। और दर्शकों से रिक्वेस्ट, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें। थोड़ी सी आज हम लोग की नौका झोंकी हो गई। अक्सर मैं कोशिश करता हूँ बाबा जी ही बोले, पर बातचीत की शैली में हम कर रहे थे और उसके लिए माफी चाहूंगा। दूसरा कि वीडियो जरूर लाइक करें, शेयर करें, आपके माध्यम से बातें दूर दूर तक जाती हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बाबा रामदास जी का चैनल, बाबा की खरी कोठी, और हमारा चैनल प्रारब्ध। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। जय श्री राम।